अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब कुकिंग चैनल जायका कुकिंग जाहिदा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिहारी कबाब की रेसिपी, जो कि हम बिना सीख के बनाएंगे, जो कि एक मुकम्मल और परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही जल्द आसान बनने वाली रेसिपी, आसान मसालों के साथ। तो चलिए सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों में भी इस रेसिपी को शेयर करें। तो चलिए सीखते हैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं: एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, बादियानी का फूल, 2 लौंग, थोड़ी सी हमें चाहिए काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून जीरा। इसी तरह हमें चाहिए खसखस 2 टीस्पून और साबुत मिर्च 4 से 5 अदद, और इसी तरह से थोड़े से चने चाहिए, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब। इन तमाम मसालों को रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर कर लेंगे। बिहारी कबाब बनाने के लिए हमारे पास मौजूद है 1 पाव बीफ, जिसकी हमने छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं इस तरह करके। अब इस गोश्त को दूसरे बर्तन में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस गोश्त को गलाने के लिए हमने लिया है कच्चा पपीता, जिसे हमने पीस लिया था। इसे हम गोश्त में शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 2 टीस्पून कबाब मसाला, वो मसाला जो हमने रोस्ट करके ग्राइंडर किया था, वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है, और 5 से 6 चम्मच दही के। अब हम इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मिक्स करते रहना है, ताकि अच्छे से बोटियों में मसाला ऑब्जर्व हो जाए। बहुत मज़ेदार टेस्टी बनकर तैयार होंगे, बगैर सीख के हम इसको तैयार करेंगे। मिक्स होते हुए मसालों में से बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। हम इसे 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि मसाले अच्छे से बोटियों में ऑब्जर्व हो जाए। बिहारी कबाब में जो मसाला लगाया जाता है उसको छोड़ना पड़ता है तकरीबन 6 घंटे के लिए। जितने ज़्यादा देर तक मसाला लगा रहेगा उतने ही अच्छे बिहारी कबाब बन के तैयार होंगे। मसाले अच्छे से बोटियों में ऑब्जर्व हो जाए, बोटियाँ खूब अच्छे से गली हुई हों, तभी मज़ा आता है बिहारी कबाब का। और जो पेस्ट पपीते का हमने बनाकर तैयार किया था, वो जो हमने मिक्स किया है इसमें, इससे बहुत अच्छे से गल जाएगा और पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मसाला अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है, 6 घंटे हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इसको पकाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 चम्मच ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। जो खाने का चम्मच होता है हमारा, चमची, उसी से हमने ऑयल डाला है, सिर्फ 3 चम्मच, इससे ज़्यादा हम ऑयल नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको छोड़ देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। अब हल्की आंच पर हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से गल चुका है गोश्त। एक एक बोटी बहुत अच्छे से गल चुकी है। एक प्याज का टुकड़ा लिया है हमने, इसको बीच में रख दिया है। अब इस पे रखेंगे हम कोयला रख दिया है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल लें, और इसको फ़ौरन से हमने ढक देना है। कर लेते हैं हम इसको डिश आउट। ये लीजिए जनाब, बन के तैयार हो चुके हैं बिहारी कबाब, बहुत ही लजीज टेस्टी। हमने अपनी छोटी सी वीडियो में आपको मुकम्मल रेसिपी बताई है। हमने आपके साथ मुकम्मल परफेक्ट रेसिपी शेयर करी है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाते रहेंगे नई नई रेसिपीज आपके लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।